नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। जो खबर हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा और साथ में आपको इस बात का भी पता चलेगा कि जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक पिछले एक साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत बड़ी मुश्किल को बहुत आसान बना दिया है। आपने देखा होगा पिछले साल की शुरुआत में कितनी रिपोर्ट आई थी कि भारत में इतना बड़ा संकट आएगा कि वह उसे संभाल नहीं पाएगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सही समय पर सही फैसले लिए और रिजर्व बैंक की इस काबिलियत को पहचाना है सेंट्रल बैंक ने। यह एक संस्था है जो दुनिया भर में सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन पर नज़र रखती है और देखती है कौन सा सेंट्रल बैंक अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा नहीं। इसके बाद सेंट्रल बैंक एक परफॉर्मेंस बनाती है, जिसमें देखा जाता है कि पिछले साल में किस बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और किस बैंक की गवर्नर ने सबसे अच्छा काम किया है। उसी के आधार पर 2 अवार्ड दिए जाते हैं, पहला गवर्नर ऑफ द ईयर और दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का। और इसमें दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों को जज किया जाता है। सेंट्रल बैंकों की दुनिया का इसे ऑस्कर कहा जाता है, इससे बड़ा कोई भी अवार्ड नहीं होता। इसलिए जब भी इसके विनर अनाउंस होते हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें इस पर होती हैं। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ये दोनों अवार्ड जारी किए जा चुके हैं और आपको बहुत गर्व होगा कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शांतिकास दास जी, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और सेंट्रल बैंक ने बताया है कि इनके जीतने का कारण था महंगाई को कंट्रोल करना। और आपने देखा होगा पिछले एक साल में कैसे युद्ध की परिस्थितियां बनी, उसके बाद कच्चा तेल $100 के पार चला गया। जिस तरह से भारतीय आरबीआई ने इंटरेस्ट को मैनेज किया है, महंगाई को कंट्रोल में रखा है, और ऐसे में दूसरी तरफ अमेरिका ने महंगाई में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जहाँ पर कभी महंगाई नहीं आती, वहाँ पर महंगाई ने आसमान को ऐसे छुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिकॉर्ड भी टूट गया। ऐसे वक्त में भारत में महंगाई ज़्यादा नहीं पड़ पाई और उसके पीछे था आरबीआई के गवर्नर शांतिकास दास जी का दिमाग। इसलिए इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया और यह बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने अब तक ये सिर्फ 2 बार जीता है। अब से पहले 2015 में रघुराम राजन जी ने यह अवार्ड जीता था। लेकिन गवर्नर ऑफ द ईयर तो भारत को मिल गया, लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर है किसे मिला है? वो मिला है यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को। उसका कारण यह है कि युद्ध जैसे हालात में भी इन्होंने अपनी इकोनॉमी को वर्किंग कंडीशन में रखा है और सबसे बड़ी बात, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कोलैप्स नहीं होने दिया। और दूसरी बात यह है, पिछले साल में यूक्रेन को दुनिया भर से बहुत मदद मिली है और यूक्रेन के सेंट्रल बैंक ने उसे अच्छी तरह से मैनेज किया है। इसी वजह से इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।